आज देश में चारों तरफ मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सरकार के लिए युवा नौजवानों के अंदर से सिर्फ और सिर्फ गुस्सा निकल रहा है, जो अंगारे बनकर अब सामने आ रहे हैं। ये अंगारे उन अरमानों के भड़क रहे हैं जो इन युवाओं ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए संजोए थे। एक तरफ देश में नौकरी के लिए युवाओं का गुस्सा आग की तरह भभक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस गुस्से पे संज्ञान लेने इन नौजवान युवाओं की बातों को सुनने के बजाय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूलों की वर्षा के बीच प्रचार में लगे हैं। जब देश के लाखों युवा सड़कों पर है, जब देश जल रहा है, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, उसकी तस्वीर देखिए। ये वीडियो है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का, जहां प्रधानमंत्री मोदी का इस तरीके से भव्य स्वागत किया गया है। ध्यान से देखिए मोदी के चेहरे पर ये खिली हुई मुस्कान, और हो भी क्यों ना, जब आप पर फूलों की बारिश हो, लोग आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ते जाए, तो ऐसे में साहब खिलखिलाकर हंसते हुए ही दिखाई देंगे। और यही तो मोदी जी को सबसे ज्यादा भाता है। लोग उनके नाम के नारे लगाए और हर तरफ बस उनकी ही वाहवाही हो, जो काम उनके चेले चपाटे और चाटुकार मीडिया बखूबी करती है। साहब को उन युवाओं का दर्द, उन युवाओं का भविष्य और उन युवाओं की मेहनत की अगर थोड़ी सी भी फिक्र होती, चिंता होती, तो मोदी जी यहाँ धर्मशाला में आकर आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव प्रचार नहीं कर रहे होते, बल्कि आज उन युवाओं की मन की बात सुन रहे होते। लगभग 1 किलोमीटर लंबे चले इस रोड शो के दौरान मोदी जी बड़े ही उत्साह के साथ अपना हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते नजर आए। जहां एक तरफ युवा देश भर में सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के द्वारा हाल ही में घोषित की गई अग्निपथ स्कीम का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, तो वहीं मोदी जी आगामी चुनाव प्रचार में काफी व्यस्त है। न ही उन्होंने इस पर कोई संज्ञान लिया और न ही कोई लाइव कॉन्फ्रेंस कर युवाओं को इस योजना के बारे में बताया। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान मोदी जी इस तरह अगर एक तरफा फैसला लेते रहेंगे तो देश का माहौल आने वाले समय में इससे भी ज्यादा बिगड़ सकता है। अग्निपथ स्कीम के तहत हजारों युवाओं को सेना में नौकरी करने का अवसर तो जरूर प्राप्त होगा, लेकिन इसके पीछे की कंडीशन युवाओं को रास नहीं आ रही। सेना में नौकरी के लिए तय की गई आयु सीमा महज 13.5 साल से लेकर 21 साल तक रखी गई है और नौकरी का कुल अवधि सिर्फ 5 साल रखा गया। यानी आपको नौकरी तो मिलेगी, लेकिन सिर्फ 4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए। इसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको ना ही पेंशन की प्राप्ति होगी और ना ही भविष्य में आपको नौकरी के कोई और भी लाभ मिल सकेंगे। अब ऐसे में देश के तमाम युवा, चाहे वो दिल्ली, यूपी, बिहार या किसी राज्य के क्यों ना हो, सभी सड़कों पर उतरकर इसका भारी विरोध कर रहे हैं। कई जगहों पर इस प्रदर्शन को उग्र रूप
दे दिया गया है। ये प्रदर्शन काफी उग्र रूप ले चुका है और ऐसे में सरकारी प्रॉपर्टी को हानि तो पहुंच ही रही है, लेकिन युवा को भी बदले में युवाओं को सिर्फ और सिर्फ लाठियां मिल रही है। अपने भविष्य को लेकर ये काफी चिंतित है और करे भी तो क्या करे। मोदी जी से उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए मोदी जी का सबसे बड़ा अस्त्र युवाओं के प्रति 2 वर्ष करोड़ नौकरी दिलाने का था, लेकिन नौकरी के बदले बेरोजगारी, निराशा और लाठियां इन्हें बस मिली है। इस पूरे मामले पर भाजपा के दिग्गज नेताओं की चुप्पी ज्यादा शर्मनाक है और सिर्फ मोदी जी ही नहीं, आज बल्कि देश के गृह मंत्री भी इस पूरे माहौल पर चुप है और युवाओं का गुस्सा इस तरीके से फूट रहा है। उनकी ख्वाहिशें जो उन्होंने संजो के रखा था, जो सपने संजोए थे, वो इस तरीके से अंगारे बनकर निकल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।